इससे पहले कि अष्टावक्र के सूत्रों को लें, एक छोटी सी बात। पहुंचने के दो तरीके हैं, मार्ग तो सदा एक होता है। कहीं से भी चलो, मंजिल एक, तरीके दो। जैसे आपने किसी कंटकीले मार्ग से जाना हो, चलोगे, रास्ते में कंकड़ पत्थर कांटे पांव को चुभेंगे, लहूलुहान हो जाओगे, खून निकलेगा पांव में से, दर्द होगा, चीत्कार उठेगी, लेकिन तुम चलते ही चले जाओगे और रास्तों के उन कंकड़ पत्थरों को साफ करते जाओगे, एक तरफ हटाते जाओगे, ताकि आने वाला दूसरा कोई परेशान ना हो। मैं तो परेशानी झेल लिए, लेकिन कोई दूसरा इन कांटों की चुभन, इस आग की जलन में जले ना, कटे ना। एक रास्ता पैदल, कांटे चुभेंगे, कोई कंच पड़ा होगा, गिलास टूटा हुआ, तरह तरह की संभावनाएं मौजूद रहेंगी। ये मार्ग तप का मार्ग कहलाता है। देर लग जाएगी, बहुत देर भी लग सकती है, और इसमें एक खतरा भी है। खतरा ये है, आज पैदल चलने की तुम्हारे पास समय है, फुर्सत है, हालात इजाजत देते हैं, न चले तो फिर आगे अगले जन्म में ये माहौल मिले मिले ना मिले, ऐसे ही तुम चूके हो। हर जन्म ऐसे ही चूके हो, रास्ता अधूरा छोड़ देते हो। अधूरा रास्ता तुम्हें वक्त लगाता है। अगले जन्म में वैसे सर्कमस्टेंसेस, माहौल, वातावरण उपलब्ध हों न हों, कौन जाने। ये तीर अगले जन्म में भी लगेगा, कोई नहीं कह सकता। ये तप का मार्ग है, तपश्चर्या का मार्ग है। पहुंचा इससे भी जाता है, लेकिन क्षत विक्षत, लहू लुहान, कंटकीली राहें, दर्द भरी, कहीं खाना नहीं मिलेगा, कहीं प्यास लगेगी, पानी का कोई झरना करीब नहीं होगा, थक जाओगे, कहीं विश्राम के लिए दरख्त न होंगे, बहुत सी मुश्किलें आएंगी, सर्दी के पड़ाव भी आएंगे, गर्मी की आग जैसी तपती लो भी आएगी, सभी को झेलना पड़ेगा। एक दूसरा भी मार्ग है। ये मार्ग जो पहले मैंने बताया, ये पातंजलि का मार्ग है। सच बोलो, हिंसा न करो, चोरी न करो, ऐसे ऐसे। सत्य, अहिंसा, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, और फिर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि।
एक दूसरा भी रास्ता है कि तुम जहाज पकड़ लो, एरोप्लेन, कोई कांटा ना चुभेगा, लहू लुहान नहीं होगे, एयर कंडीशन में बैठोगे, कोई सर्द हवाएं न चलेंगी, कोई गर्म लुएं तुम्हें तड़पाएंगी नहीं, मजे से बैठे रहोगे। जहाज उड़ेगा और तुम्हें गंतव्य तक ले जाएगा। ये दूसरा भी रास्ता है, कोई परेशानी नहीं, सो भी सकते हो आराम से, पहुंच जाओगे जहां कुछ वर्षों में पहुंचे, वहां कुछ घंटों में पहुंच जाओगे। ऐसा भी रास्ता है, और वो रास्ता अष्टावक्र बताते हैं। जब जनक ने पूछा अष्टावक्र से कि क्या कोई ऐसा भी संत है जो मुझे इस जीवन में मुक्त कर दे, तो अष्टावक्र ने कहा, हाँ राजन, ये पूरा जन्म ही नहीं बल्कि मैं तो क्षण मात्र में आपको ब्रह्म दर्शन करवा सकता हूं। हैरान हुए जनक, ऐसा उत्तर कभी किसी से ना मिला था। पंडित मिले होंगे, ज्ञानी कभी मिला ना होगा। उसके दरबार में सभी पंडित थे, और जब वो दरबार में प्रवेश किए अष्टावक्र, तो लोगों ने उसका टेढ़ा मेढ़ा 8 जगह से वक्र, अष्टवक्र, 8 जगह से टेढ़ा शरीर देखा, और ऐसे हिलडुल के ऐसे आते थे, हंसे। अष्टावक्र कहते, राजा मेरा भ्रम टूट गया। क्या हुआ? मैं समझता था तुमने पंडितों की जमात इकट्ठी की, रोज ब्रह्म चर्चा कर रहे। ब्रह्म चर्चा तो उन्हें ही करनी चाहिए ना जो ब्रह्म में लीन हो गए। ताजमहल की चर्चा बिना देखे उसके सौंदर्य का बखान करोगे तो तुम मूर्ख हो, और तुम्हारे पंडित ऐसे ही मूर्ख हैं। देखा नहीं है, उसके गीत गा रहे हैं, गुण गा रहे हैं। भला कैसे गुण गाओगे? कोई पैमाना तुमने वो देखा? नास्तिक तो कहते वो है ही नहीं। क्या करोगे? दूसरा रास्ता अष्टावक्र का, अगले जन्म की इंतजार न करनी होगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, खतरा अगर इधर है तो खतरा उधर भी है। इधर भी शरीर के लहू लुहान होने का भय है। शीत, गर्म, हवाएं, भूख, प्यास सब झेलनी होगी। विश्राम करने का कोई स्थान नहीं। और दूसरा स्थान मृत्यु का भय है, क्योंकि अष्टावक्र कहेंगे कूदो, यहीं से कूदो, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जनक जा रहे हैं। रात्रि एक भिक्षुक आया था, किसी गुरु ने भेज दिया था। बड़े ईमानदार गुरु रहे होंगे। मैं जितना जानता था बता दिया, इससे आगे मेरे पास नहीं। तो कहाँ जाऊं गुरुदेव? राजा जनक के पास चले जाओ। गए, देखा जाम ढल रहे, नर्तकियां नृत्य कर रही, दरबार सजा हुआ है, महफिल जमी हुई है, पैग ढल रहे हैं, जाम जगह जगह।
शराब की बोतलें खुली हुई। घबरा गया। एक कोपीनधारी, एक लंगोटी, बस। जाने का हिम्मत ही नहीं हुआ, वापस चला गया। जनक बाहर आए, देख लिया, पूछा कैसे, किससे मिलने आए, आपसे, वापस क्यों चले? क्या बताऊं राजन, आपके कृत्य देखकर। अच्छा, तो फिर आज रात विश्राम करो, रात ज्यादा हो गई है। मेरे महल के एक कमरे में विश्राम करो, खाना वगैरह खाओ, सुबह चले जाओ। रुक गए। सुबह हुई, जनक पहुंचे, द्वार खटखटाया, द्वार खुला। कोपीनधारी बाहर आए। राजा कहने लगे, चलो थोड़ा तुम्हें घुमा फिरा लाऊं, मेरे देश की तस्वीर दिखा लाऊं। ये हरियाली, ये नदियां, ये पेड़, ये खुशबू, ये उद्यान, आओ थोड़ा घूम आए। मन न होते हुए भी साथ चला। काफी दूर निकल गए, काफी दूर निकल गए। मुड़ के देखा, भिक्षुक ने एक जगह पे बहुत दूर निकल आए और देखा कि आग की लपटें उठ रही हैं, बड़ी ऊंची ऊंची, आसमान को छू रही हैं। बोला, राजा राजा, क्या हुआ? तुम्हारे महल जल रहे हैं, ये देखो मुड़ के। राजा ने सुनी अनसुनी कर दी। तुम बहरे हो राजा, या सुनाई कम पड़ता है? महल जल रहे हैं, तुम्हारी सभी संपत्ति नष्ट हो जाएगी, हीरे जवाहरात, रानियां, पशु, घोड़े, सब। जनक कुछ न बोले, कहते कोई बात नहीं, चलने दो। लेकिन भिक्षुक कहने लगा, हद है, ये खबर सुन के दिमाग को शौक लगा, देखा तक नहीं। तुम जाओ ना जाओ, लेकिन वो भागा। जनक ने कहा, रुको राजा, मेरी कोपीन वहां पर सूख रही है। आज सुबह स्नान करके एक कोपीन, दो ही है मेरे पास सारी, एक डाल रखी, एक वहां सूख रही है, मैं बोल लिया हूं, उसके बिना तो मेरा ना चलेगा। बस जनक ने कहा, यही तुम्हारे में और मेरे में फर्क है। तुम रात्रि को सोच रहे थे, इससे तो मैं अच्छा, ये भोग भोगे जा रहा, मैं कोपीनधारी, मेरा महल जल रहा, तुम्हारी एक कोपीन भी मेरे महलों से ज्यादा कीमती हो गई। यहां भी बहुत कुछ लूटेगा। राजा जनक अष्टावक्र के शिष्य हैं। खेलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, सब जश्न मनाएंगे, और सब जश्न मनाते हुए भी बेलाग बने रहेंगे। संसार के राहों में गुजरते हुए, सब भोगों को भोगते हुए
अस्पृश्य बने रहेंगे। या तो कंटकीले मार्गों पे चलो, खतरा उतना है, बीमार भी पड़ सकते हो। गर्म हवाओं के थपेड़े बहुत परेशान करेंगे। ठंडी हवाएं जान निकाल लेंगी। निमोनिया भी हो सकता है। नहाओगे कैसे? खाओगे कैसे? विश्राम कहाँ करोगे? जंगली जीव, जानवर, सांप, बिच्छू लड़ जाएंगे। मार्ग है, बहुत से अभाव आएंगे। दूसरा रास्ता अष्टावक्र का, पहला पतंजलि का। जहाज पकड़ो, सीधे उतर जाओ। वर्षों का सफर कुछ घंटों में तय। लेकिन अष्टावक्र जितनी शीघ्रता से आपको पहुंचा देंगे, उसका दाम भी चुकाना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखना। कोई भी चीज अपने दाम लिए बिना मिलती नहीं होती इस संसार में। हर चीज का उचित दाम चुकाना पड़ता है, और तुम्हारे पास दाम चुकाने को है भी क्या? जो अष्टावक्र मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं जो तुम्हारा कभी था ही नहीं, कभी होगा नहीं। एक दिन तुम्हारा भ्रम टूट जाएगा कि ये मेरा, बस उसी की बलि मांगते हैं अष्टावक्र, जो तुम्हारा न था, न है और न रहेगा। एक दिन तुम जानोगे, मृत्यु शैया पे लेटे, क्यों, ये तो मैंने जो कमाया मेरा तो न था, ये तो बेगाना कमा लिया, ये तो दूसरे का कमा लिया, ये तो मेरा न था। मैं तो स्वभाव को अर्जन करने निकला और दूसरे को कमा लाया। बस वही मांगते हैं अष्टावक्र। वो भी ना दे सकोगे, फिर कल्पना मत करना। इन राहों पे चलने की कल्पना मत करना। अगर जो तुम्हारा नहीं है, भ्रम है कि तुम्हारा है, और एक दिन टूट जाएगा। जो मृत्यु के बाद तुम्हारा ना रहेगा वो आज ना रहे, जनक ये कहते हैं। अष्टावक्र ये कहते हैं कि जो तुम्हारा मृत्यु तुमसे छीन लेगी वो आज ही मुझे दे दो। एक दिन मृत्यु छीन के ले जाएगी, तुम मुझे अर्पित कर दो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब पापों को हरूंगा तेरे, पर थोड़ा मुझ पे विश्वास कर, श्रद्धा रख, और बस मेरे ही अर्पित हो जा। जो मृत्यु तुमसे जो जो छीन लेगी वह ही तो मान रहे हैं। भिक्षुक भागा, मेरी को पीन। यही फर्क है जनक में और भिक्षुक में। भिक्षुक गोपीन के साथ मोह में बंध गया है, और राजा जनक इतने महलों में, इतने द्रव्यों में राजा होते हुए भी बंधा नहीं है, उनके मोह से ग्रस्त नहीं हुआ है। यही फर्क है सांसारिक और संत में। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। जो मृत्यु तुमसे छीन लेगी वह मर जीवड़ा हो गया।
जीता है, लेकिन मृत्यु के बाद जैसा जीता है वैसा जीता है। मर जीवड़े का यही अर्थ है। वह भी जीता है, तुम्हारी तरह जीता है, तुम्हारी तरह खाता पीता चलता फिरता उठता बैठता कर्म करता, लेकिन जीता ऐसे है जैसे तुम मौत के बाद जियोगे। देखो तुम मौत के बाद कैसे जियोगे। वह मौत से पहले वैसा जीना शुरू कर देता है। बस छोटा सा फर्क है। इस भेद को अगर तुम खत्म कर लो तो तुम भी अष्टावक्र, तुम भी जनक बन जाओगे, तुम भी कृष्ण हो जाओगे, तुम भी नानक, कबीर, दादू, बुद्ध, महावीर, मीरा, दया, सहजो, राबिया, तुम भी वही हो जाओगे। अब हम अपने सूत्र पे आए। एक छोटा सा प्रश्न और हल करता चलूं। सतोरी क्या होती है बाबा? वैसे मैं बहुत बार जवाब दे चुका हूं। सत और सतोरी। सतोरी सत को और के रूप में जान लेना। सच क्या है? उस ईश्वर का दूर से दर्शन करना सतोरी कहलाता है। सरल भाषा में ईश्वर का, सत्य का और दूसरे की तरह, यह है सतोरी। और समाधि, सत्य के बीच में एकाकार हो जाना, वो है समाधि। सतोरी ईश्वर को दूर से देख लेना और उसी ईश्वर के बीच में समा जाना, समाधि। दो शब्दों में मैंने फर्क बतला दिया। अब हम अष्टावक्र के सूत्रों में चलें। अष्टावक्र के सूत्र। मुक्ति का अर्थ है जब चित्त कुछ न मांगे। मुक्ति का अर्थ है जब चित्त कुछ न मांगे, किसी की चिंता न करे, न कुछ पकड़े न कुछ छोड़े, न प्रसन्न हो न क्रोधित हो। बड़ा सुंदर थोड़े से अक्षरों में मुक्ति का अर्थ समझा दिया। अगर मुक्त होना है तो बस इतनी सी काबिलियत होनी चाहिए। इसका दूसरी तरफ से अर्थ ये भी है, जब चित्त कुछ न मांगे, किसी की चिंता न करे, न कुछ पकड़े न कुछ छोड़े, न प्रसन्न हो न क्रोधित हो। बहुत दिनों से मुझे एक प्रश्न आ रहा है, मैं उसको उस प्रश्न का जवाब दे नहीं रहा। मैं चाहता हूं कि प्रश्नकर्ता निजी रूप से इसका जवाब ले ले, या धुनाई करवानी है तो प्रश्न के नीचे अपना सही नाम डाल दे। कृपा करें। नाम डाला आजादी टू गुलामी, बता दिया ताकि पता चल जाए। प्रश्न है कि जब ईश्वर ने, आप हंसिएगा नहीं, बड़े ज्ञानी ने प्रश्न किया है, आजादी टू गुलामी, नाम ही ऐसा है तो प्रश्न भी ऐसा ही होगा। मैं आजाद करना चाहता हूं,
ये गुलाम बनना चाहते हैं। जब ईश्वर ने संकल्प किया एको अहम बहुश्यामी, तो किसी को मानव, किसी को भैंसा, किसी को बांदर, किसी को अमीबा, किसी को पेड़, किसी को मगरमच्छ, किसी को राजा, किसी को हत्यारा, कोई पीट रहा है, कोई पीट रहा है। ये भेदभाव क्यों किया? क्योंकि इससे पहले तो उसके कर्म नहीं थे, कोई पूर्व जन्म नहीं थे उसके। और कहते हैं कि किसी बुद्ध पुरुष ने उनका कभी जवाब नहीं दिया। प्रश्न बड़ा गंभीर लगता है। बात ठीक जचती है, एक्यूरेट 100%। जब ईश्वर एक से अनेक हो गए तो बराबरी होनी चाहिए थी ना। ईश्वर ने एको अहम बहुश्यामी, एक से अनेक हो गए, फिर ये कैसा भेदभाव? किसी को भैंसा बना दिया, किसी को बंदरिया बना दिया, किसी को महादेव बना दिया, किसी को यमराज बना दिया। कोई राजा बन गया, कोई कंगाल बन गया। ये भेदभाव क्यों? कोई पक्षी बन गया, कोई रेंगने वाला जानवर बन गया, कोई सर्प बन गया। क्योंकि इससे पहले बिल्कुल करेक्ट प्रश्न, बड़ी समझबूझ चालाकी के साथ बुद्धि ने यह प्रश्न निकाला। मैं बहुत ऐसा इस प्रश्न को देखकर बुद्धि कैसी कैसी चालबाजियां करती है स्वयं के अहंकार को बचाने के लिए। बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रश्नों का अंत, इससे आगे कोई प्रश्न नहीं। और बिल्कुल ये मित्र सही बोलते हैं। अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो, और बुद्ध इन पागल लोगों की तरह ही एक शब्द कहे थे कि इन 14 अव्याकृत प्रश्नों का जवाब मुझसे कोई ना मांगे। तुमसे पहले बड़े मूर्ख वो थे कि आओ मैं ही बड़ा पागल बन जाता हूं तुमसे। तुम ऐसे प्रश्न पूछोगे, बुद्ध जानते हैं, लेकिन ऐसी मैं कोई शर्त मैंने नहीं लगाई, इसलिए आपने मुझसे पूछ लिया। और सभी से पूछा, पता नहीं किस किस की फूंक निकाली आपने। सभी की हवा निकाल दी। मोक्षत्व को प्राप्त करने वाले लोगों की हवा निकाल के आए। ये परम पिपासु मुमुक्षु। और बड़ा सुंदर प्रश्न लगेगा आपको भी, इतना भेदभाव। अरे ईश्वर है या जल्लाद? एको अहम बहुश्यामी तो बराबर टुकड़े होने चाहिए थे। ये तो बड़ी पार्शियलिटी हुई, ये तो बड़ा भेदभाव हुआ। लेकिन मैं उस मित्र से गुजारिश करूंगा, अगर बद पिटवानी हो तो मुझसे बोल देना, मेरे पास जवाब तैयार है। लेकिन फिर उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। देखिए, नहीं तो मेरा नंबर है आपके पास 93 560 70 600।
इस पर फोन कीजिए और मुझसे पर्सनली रूप से जवाब लीजिए। क्यों भद्द पिटवाते हो दुनिया में? और अगर वाकई भी इस तरह के कुछ प्रश्नकर्ता हैं, अगर वो भी चाहते हैं कि इस बात का मैं जवाब दे ही दूं, तो फिर उनकी इच्छा, जवाब तो मेरे पास तैयार है उसी दिन का। और कल तो बिल्कुल हद ही करती है। बाबा प्लीज डू नॉट सरेंडर, आत्मसमर्पण मत कीजिए। हार मान गए क्या? थोड़ा हौसला जगाइए, इकट्ठा कीजिए। यू कैन सर्च, तुम खोज सकते हो जवाब को। ऐसा मत कीजिए बाबा, आप जवाब दीजिए। बड़ा शक्तिशाली प्रश्न है। तो कृपा आजादी टू गुलामी ये शब्द को काट दो। अपना पूरा पता और अपना पूरा नाम मैं छानबीन करूंगा। सही है, यही व्यक्ति है जिसने प्रश्न पूछा है। क्योंकि प्रश्न इतना खतरनाक है, उत्तर बड़ा गोपनीय होना चाहिए। गोपनीय उत्तर के लिए आपकी आइडेंटिफिकेशन तो होनी ही चाहिए ना। तो आइडेंटिफाई कर लीजिए, मुझको अपना नाम और पता भेज दीजिए। मैं आपको मौखिक रूप से आपको ही जवाब दे दूंगा। मेरा आग्रह भी है और मेरी प्रार्थना भी है, दोनों कर जोड़ के मेरी विनती भी है कि आप सीधे सीधे मुझसे ही जवाब ले लीजिए। हम अष्टावक्र के सूत्रों पे आए। मुक्ति का अर्थ है ये सीधा एरोप्लेन से उड़ान भरते हैं, दिल्ली टू न्यूयॉर्क, सीधा। कोई रास्ते में कंकड़ पत्थर नहीं, कोई पैदल चलना नहीं, आरामदायक सफर है, चित्त का खेल है थोड़ा सा। रब दा की पाना, उधरों पटना ते इधर लाना। मुक्ति का अर्थ है जब चित्त कुछ न मांगे। जैसे इस मित्र ने जवाब मांग लिया, इन्होंने बहुत से मुक्त पुरुषों से पूछा होगा, बेचारे नहीं बता पाए होंगे किसी कारण से। ज्ञात भी हो बुद्ध की तरह तो बुद्ध भी कहां जवाब देते थे, पहले डिंडोरा पटवा देते थे कि भाई इन 14 प्रश्नों का जवाब मुझसे कोई न मांगे। क्योंकि इनके जवाब देने का अर्थ होगा दूसरे निर्दोष लोग सही मुमुक्षु लोगों का वक्त बर्बाद करना। और मैं उन व्यक्तियों के लिए ही समर्पित हूं जो वाकई मुमुक्षत्व के लिए इंतजार किए बैठे हैं। ऐसे प्रश्न कर कर उनका कीमती वक्त जाया मत कीजिए। जब चित्त कुछ ना मांगे, बस जो है दैट इज सफिशिएंट, काफी है, काफी से भी ज्यादा है। किसी की चिंता न करें। चिंता तब होती है जब तुम कुछ और चाहते हो, प्रकृति कुछ और करवाना चाहती है, तब तुम्हें चिंता होती है कि अब क्या होगा। जब तुम्हारी और समष्टि के बीच में दुश्मनी हो जाती है, तुम समष्टि के हिसाब से नहीं चलना चाहते और समष्टि अपना रंग ढंग बदलती नहीं, तो तुम चिंताग्रस्त हो जाते हो। कैसे टक्कर लूंगा उस महान विश्वकर्ता से। कुछ मांगे नहीं, किसी की चिंता न करे,
किसी की चिंता ना करे। बड़ा गहरा अर्थ है। चिंता चिता समान है, चिंता जीते को जलाती है, चिता मरते को जलाती है, और एक बिंदी और लग जाए चिंता तो वह जीवित को जलाती है। चिंता चिता द्वेर मध्य, चिंता एव गरीयसी, चिता दहती निर्जीव है, चिंता दहती जीविता। छोटी सी बिंदी से इतना फर्क पड़ जाता है। किसी की चिंता ना करे, कुछ ना मांगे, कुछ न पकड़े, कुछ न छोड़े, अपनी पकड़ को ढीला करते हैं। पकड़ ढीला कर, न कुछ पकड़ना है न कुछ छोड़ना है। जैसे मृत्यु कर देती है आपको, आपको छोड़ना पड़ता नहीं कुछ, मृत्यु ही आपसे छुड़वा लेती है। कुछ न पकड़े, कुछ न छोड़े। आप बहुत कुछ पकड़ना चाहते हो। अब ये भ्राताश्री जो बाप पकड़ना चाहते हैं, दूसरे के मुख पे चपत मार सकें कि मुझे मालूम है इसका जवाब। ये इकट्ठा करने की फिराक में जो लोग लगे हैं, ध्यान रखना, वहां पहुंचने तक खाली भी करना पड़ेगा। करते जाओ इकट्ठा। जैसे मौत छुड़वा लेती है द्रव्य को, कोठियों को, महलों को, तुम्हारी सजावट को, सुंदर शरीर को, वैसे ही बुद्धत्व छुड़ा लेता है आपकी सभी सूचनाओं को। तब तक तुम मुक्त ना हो सकोगे जब तक तुम कुछ पकड़ना चाहते हो। You want to grab, पकड़ छोड़नी होगी, और कुछ नहीं छोड़। न पकड़े न छोड़े, इसका एक शब्द में व्याख्यान करूं तो पकड़ छोड़नी होगी। अगर कुछ न पकड़ने की आप चेष्टा करोगे तो बस सब कुछ गया। न प्रसन्न हो न क्रोधित हो। हम तो अगर कोई स्तुति करता है तो प्रसन्न होते हैं, और हम वैसा ही परमात्मा को किए हैं। ऐसा नहीं कि हम ही ऐसे हैं। हम परमात्मा की व्याख्या बिल्कुल मानव जैसी कर लेते हैं, जो मानव की चित्त दशा है, क्योंकि मानव बनाता है परमात्मा। कोई गाय भैंस भैंसा नहीं बनाता परमात्मा को। अगर वो बनाएंगे तो अपने जैसा बनाएंगे। मानव बनाता है तो मानव विष्णु की आकृति भी मानव जैसी कर लेता है, ब्रह्मा की और शिव की। लेकिन दशावतारों का मतलब ये था, बड़ा सुंदर मतलब था। मछली भी है, वो ही है। कछुआ भी है, वराह भी है, बोना भी वही, ऊंचा भी वही, क्रोधी भी वही परशुराम जैसा, और शांत चित्त भी वही राम जैसा।
और सबको जवाब देने वाला उसकी ही भाषा में। प्यार का जवाब प्यार से, झगड़े का जवाब झगड़े से। कृष्ण भी है, उसने गोपियों को उनके प्रेम का जवाब दिया, उनके विरह का जवाब दिया, और पांडवों को भी कहा कि तुम अर्जुन कूद जा युद्ध में, मुझे याद कर और कूद जा। मामनु स्मर युद्ध च। जो जिस भाषा में जिसको जवाब चाहिए था उस ही भाषा में उसको जवाब दिया उसने। जिसको सुदर्शन चक्र से ठीक करना था उसको सुदर्शन चक्र से ठीक किया, और जिनको प्रेम से रास रचा के महारास, उनको भी वैसे ही जवाब दिया। इसलिए हम उनको पूर्णावतार कहते हैं, कृष्ण को हम पूर्णावतार कहते हैं। वह नहीं कहता कि मच्छी क्यों बना दी परमात्मा ने। जब बराबर का बंटवारा हुआ, ये बंटवारा हो रहा था दो भाइयों का, सभी का, तो फिर एक के साथ ये बेईमानी छल कपट क्यों? एक को सुदर्शन थमा दिया, एक को बेचारे को इतना लाचार कर दिया कि उसे अपनी ही घरवाली का बिछोह सहना पड़ा राम की तरह। भला कोई कसूर था उसका? बड़े बड़े भोले रहे होंगे राम, राज धर्म को भी भूल गए। क्या सीता उनकी प्रजा नहीं थी? धोबी ने लांछन लगाया ये तो ठीक, लेकिन लांछन प्रूव भी तो हो जाना चाहिए। राम तो खुद ही कचहरी थे, जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे, न्यायकर्ता वही थे। उन्होंने सिर्फ एक सीआईडी के बेस पर फैसला सुना दिया, लक्ष्मण सीता को छोड़ा। उनका फर्ज था कि सीता को बराबर कटघरे में खड़े करते, चाहे वो रानी ही थी। उससे जवाब पूछा जाता तो सीता के पास सीधा जवाब था। स्वामी, आपने अग्नि परीक्षा पहले से ही ले रखी है, क्या आप संतुष्ट नहीं हो गए? आपके इन प्रश्नों शंकाओं का समाधान मैं पहले से कर चुकी हूं, आज दूसरी बार क्यों? सीता को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। राजा ने आदेश कर दिया रानी को कि जा वनों में जा। बहुत बोले रहे होंगे। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। ऐसे कोमल चित, दूसरे की व्यथा न सही गई, लेकिन इतना भूल गए कि सीता भी दूसरी है मेरी प्रजा में। अगर धोबी उनकी प्रजा है तो सीता उनकी धर्म पत्नी भी उनकी प्रजा है। न्याय मिलना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, राजा का कर्तव्य है। आप मेरे हंसने पे हंसा ना करो प्लीज। ये भेदभाव शब्द में जब प्रयोग करता तो आप ये सिद्धांत मत पढ़ो,
चाहिए था राम को कि सीता को बराबर कटघरे में उस धोबी के बराबर कटघरे में खड़ा होते और खुद भी खड़े होते, क्योंकि गवाह थे। और जितने गवाहों के सामने अग्नि परीक्षा ली गई सारे पेश किए जाते। हनुमान जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, इनके सामने अग्नि परीक्षा ली गई। उन्होंने रोका भी, लेकिन नहीं, सब गवाह बनते, खुद गवाह बनते कि मैंने अग्नि परीक्षा ली है। एंड शी वॉज फाउंड इनोसेंट। वह बिल्कुल ठीक निकली, शुद्ध निकली, पतिव्रता निकली। खुद भी गवाही देते। यहां तो गवाही तो क्या देनी थी, सीता के पक्ष में सीता को निष्कासित करके व्यर्थ का दंड दे दिया गया। और मेरी दृष्टि में यही पाप का प्रायश्चित राम सारी उम्र करते रहे। धरती पे सोते चटाई बिछा के। इस दुष्कृत्य का परिणाम राम ने खुद भी भोगा। पाप हुआ है उस गर्भवती सीता के साथ, जिन पुत्रों ने राजमहल में पलना था। आज वो कोरी जमीन पर खेल रहे हैं, माटी के ऊपर, जिन्होंने संगमरमर की फर्शों पर ठहाका लगाना था, किलकारियां मारनी थी, आज कच्ची जमीन पर सर्दी गर्मी को सहते हुए पल रहे हैं। 3 जीवों के साथ अन्याय किया गया। राजा, महान पुरुष जब गलती करता है तो महान ही करता है। छोटा पुरुष क्या गलती करेगा, जिसके हाथ में ही कुछ नहीं, छोटी गलती करेगा। महान पुरुष महान गलती करेगा, और यह महान गलती होगी मेरी दृष्टि में। न प्रसन्न हो न क्रोधित हो, समभाव। जिसको पता है कि यह व्यंग मुझ पे नहीं किया गया, मैं इन सब से पार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सब से पार बैठा हुआ वो साक्षी। ये कटाक्ष, अगर आत्मा कटती नहीं, जलती नहीं, गलती नहीं, सूखती नहीं, तो आत्मा भावनाओं से कुपित भी नहीं होती। ये बात ध्यान में रखना। आत्मा भावनाओं से कुपित भी नहीं होती और भयभीत भी नहीं होती। इस सूत्र को आप संभाल के रख लेना। न प्रसन्न हो न क्रोधित हो। कौन होता है प्रसन्न? प्रसन्न वो होता है जिसका शरीर के साथ लगाव है, और आपने उसके मन मुताबिक बात कर दी, आपने स्तुति कर दी, महिमा मंडित कर दिया, आरती उतार दी, 4 शब्द उसकी गुणवत्ता के, उसकी महिमा के कर दिए, तो प्रसन्न हो गए। कुपित हो गए अगर किसी ने निंदा कर दी, बुरा कह दिया, कुछ व्यवधान खड़ा कर दिया, कुछ नुकसान कर दिया, अब कुपित हो जाते, क्रोधित हो जाते। तेरे कारण ये हुआ,
लेकिन अष्टवक्र कहते हैं जो न प्रसन्न हो ना क्रोधित हो, कितने छोटे से अक्षरों में मुक्ति का व्याख्यान कर दिया। लेकिन जहाज की उड़ान है, ये बात समझ लेना। शब्द तो बोल दिए, अंतिम पड़ाव दिखा दिया आपको, लेकिन पहुंचोगे जब थर्रा जाओगे, कपेगा सारा ढांचा, हिलोगे सूखे पत्ते की तरह। जैसे आंधी में सूखा पत्ता तो थोड़ी सी हवा से भी गिर पड़ता है, और यहाँ तो आंधी आएगी, तूफान आएगा, और उस तूफान का मुकाबला कर पाओगे? आप तो थोड़ी सी बात से घबरा जाते हो। बाबा, क्रिया योग के बाद आज घबराहट बहुत हुई। मैं उनको क्या जवाब दूं? जब भीतर घबराहट थी तो घबराहट ही तो निकलेगी। आपका भीतर मृत्यु के भय से भरा पड़ा है, आप जरा भीतर उतरिए तो, और वो सारे का सारा आपके चेतन में आएगा जब वो कैथार्सिस होगा। आप डरोगे, आप क्रोध भी खाओगे, जिससे डरते हो उसके ऊपर क्रोध भी आता है। याद रखना, ये बराबर की कहानी याद रखना। आप कुपित उसी पे होते हो, क्रोध उसी पे करते हो जिससे डरते हो। अगर राजा के विरुद्ध किसी ने कुछ बोल दिया, उसको उठाकर जेल में बंद कर दो। डर गया राजा, ये समझ लेना। अंदर की बात आपको नहीं पता कि उसने ये कृत्य किया क्यों। उसके वक्तव्यों से डर गया। सत्य थे वक्तव्य तो डर गया। अगर सत्य ना होते वक्तव्य तो सफाई देता राजा। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। जिससे भय मानते हो उससे ही डरते हो। याद रखना इस बात को। मुक्ति का अर्थ जब चित्त कुछ न मांगे, देयर इज नो डिमांड, नो डिमांड। प्रश्न का जवाब भी ना मांगे। मैं क्यों कहा करता हूं, जब संबोधि को उपलब्ध हो जाओगे तो प्रश्न गिर जाएंगे। हल हो गया, समाधि समाधान हो गया। पूछोगे क्यों? चित्त मांगेगा क्यों प्रश्न का जवाब? और आपकी बुद्धि तो बड़े कठिन कठिन सवाल खड़े कर लेती है। बुद्ध पुरुषों को उनके बुद्धत्व से हिलाने का बुद्धि बड़ा प्रयास करती है, यद्यपि हरा नहीं पाती। इससे ज्यादा और क्या होगा? टांग दिया जाता है जीसस को, लेकिन जीसस क्या करते हैं? ना प्रसन्न होते हैं, ना कुपित होते हैं। जीसस कहते हैं, ओ गॉड प्लीज फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। उनको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, वो बेहोश हैं। उनको माफ कर देना परमात्मा। और तुमने कितनी वैर भावना से उसको टांग दिया, लेकिन उसने टंगते वक्त भी ये फरियाद की, फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो। अज्ञानी है बेचारे। कुछ न मांगे, किसी की चिंता न करें। तुम चिंता किस चीज की करते हो? जो तुम चाहते नहीं कि ये हो, और वो होने जैसा आपको लिखे कि ऐसा ही होगा।
चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी होए। अगर अनहोनी हो रही है तो चिंता उस चीज की होती है। चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी होए, ताकि चिंता क्यों करे जो होनी सो होए। जो तुध पावे साईं भली कार। जो उसको अच्छा लगता है वो ही वो कर रहा है। चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी होए। बाकी चिंता ताकि चिंता क्यों करे जो होनी सो होए। जो वो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। और इस बात की स्वीकृति के बिना आपके पास कोई साधन नहीं है। यह भी एरोप्लेन है। बाबा नानक का ये एक शब्द एरोप्लेन है। अगर सिर्फ इस जहाज पे ही चढ़ जाओगे, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। इस जहाज के ऊपर अगर तुम चढ़ जाओ तो तुम्हें पार ले जाएगा और शीघ्रता से ले जाएगा। नानक के शब्द भी एरोप्लेन है। मुक्ति का अर्थ है जब चित्त कुछ न मांगे। बस इसे आप 4 ही तो अक्षर हैं। इन्हें आप अपने पास डायरी में मोटे अक्षरों में लिखकर अपने पास रख लो। और जब कभी दुविधा आए इसको खोल के देख लेना, क्या मैं इसके ऊपर खरा हूं? अगर खरे हो तो ठीक, अगर खरे नहीं हो तो ठीक कर लो अपने आप को। इन सूत्रों को एक सहारा बना लो। चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी होए, ताकि चिंता क्यों करे जो होनी सो होए। जो तुध पावे साईं भली कार। बहुत से संतों ने ऐसी ही बातें की हैं। मेरी तो बस एक अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। पलटू। जिंदगी बड़ी आसान कट जाएगी अगर ये हृदय के भीतरी कोनों में इन शब्दों को ले जाओ। फिर उसने अगर आपको मैजिस्ट्रेट बनाना है, चीफ जुडिशियल बना देगा। उसको सभी भांति के ओहदेदार चाहिए उसकी सृष्टि चलाने के लिए। सीजेएम भी चाहिए, जेएम भी चाहिए, तहसीलदार भी चाहिए, डिप्टी कमिश्नर भी चाहिए, सैनिक भी चाहिए, ओहदेदार भी चाहिए, सेवक भी चाहिए। सभी प्रकार के लोग चाहिए। और इसमें भेदभाव नहीं करता है। उसको जिस चीज की जरूरत होती है वो पैदा कर लेता है। सैपम अपने प्रकाश से प्रकाशित है। वो तुम्हारे से कुछ नहीं लिया है प्रश्न पूछने वालों। तुम्हारे पास फोकी अकड़ के सिवा और कुछ नहीं। जब चित्त कुछ न मांगे, किसी के बारे में चिंता न करे। वह चला जाएगा तो क्या होगा?
वह जहां रहेगा तो क्या होगा। वह जाना नहीं चाहिए, वह आना नहीं चाहिए। छोड़ो, ये फिक्र तुम्हारे करने जैसे नहीं है। मृत्यु के बाद किसका फिक्र करोगे। बस वो ही फिक्र करेगा अनादि अनंत। उसने ही फिक्र सदा से किया है। यद्यपि तुम ये गठड़ी बार की अपने सिर पर रखते हो, उस बुढ़िया की तरह ये भार की गठड़ी तुम अपने सिर पे ही लादे रखते हो। तुम अगर खुद ही अपने आप को चैन से नहीं रहने देते तो किसी का क्या कसूर। जब चित्त कुछ ना मांगे, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये अंतरिम शब्द है। इस वीडियो को आप बार बार सुनना। इसमें आपको बहुमूल्य हीरे मिलेंगे, आपके जीवन की शांति और मुक्ति, मोक्ष। आप किसी के गुलाम नहीं रहोगे। मुक्ति का अर्थ है जब चित्त कुछ ना मांगे, किसी की चिंता ना करे। आप तो सुबह शाम तक बाहर चारपाई बिछाकर मुखड़ा ऐसे करके सोचते रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं। ताकि चिंता क्यों करे, जो होनी से होए, छोड़ दे उस पर। सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम प्रच। ये सभी सिद्ध और भगवान और अवतार पागल नहीं हो गए हैं और एक ही तरह की बात करते हैं सभी। न कुछ पकड़े न छोड़े, न प्रसन्न हो न कुपित हो, क्रोधित हो। अब इन सभी सूत्रों को, अष्टावक्र के सभी सूत्रों को मैं कंडेंस कर दूं। एक ही फॉर्मूला से अगर तुम सारी चीजें निर्वहन कर लोगे तो वो सूत्र मैं तुम्हें बता दूं। जब चित्त कुछ ना मांगे, जब चित्त के भीतर कोई तृष्णा न हो, कोई डिमांड ना हो, किसी की चिंता न करे, न कुछ पकड़े न छोड़े, न प्रसन्न हो न कुपित हो न क्रोधित हो, कब हो पाएगा ये। बुद्धि को ही छोड़ दो और कुछ न छोड़ो तो अष्टावक्र का सूत्र सरलतम भाष्य अगर करो, बुद्धि को ही छोड़ दो, यही जननी है कुछ मांगने की, कुछ छोड़ने की, कुछ इकट्ठा करने की, कुछ दान करने की, किसी की चिंता करने की, किसी की स्तुति करने की, किसी की निंदा करने की, प्रसन्न होने की या अप्रसन्न होने की। कौन करता है? बुद्धि। बुद्धि को ही छोड़ दो। बुद्धि यानी मन। मन बुद्धि में सुझाव देता है, बुद्धि उसको तोलती मोलती है और मान लेती है। तुम बुद्धि के गुलाम। तुम बुद्धिमान समझते हो खुद को, हो बुद्धू। बुद्धिमान मत बनो, बुद्ध हो जाओ।
और जिसने बुद्धि का त्याग किया, त्याग, बुद्धि से पकड़ हटा ली, बुद्धि से पकड़ हटा ली, कृप छोड़ दी बुद्धि की, ना कुछ पकड़े ना कुछ छोड़े, दुई का त्याग कर दो। एक अर्थ में दादू का शब्द बोल रहे हैं और सभी संतों की वाणी को इकट्ठी करके बोल रहे हैं, और उन सभी की वाणी को, अष्टावक्र की वाणी को मैं और इंटीग्रेटेड कर दूं, कंडेंस कर दूं। क्या? अमन में चले जाओ, जहां मन न हो, चल हंसा उस देश। जहां मन ना हो, मन के पार पार। और जब तुम मन के पार हो जाओगे, मन सुझाव भेजता है बुद्धि को, और बुद्धि तोलती मोलती है जैसी उसमें प्रज्ञा है। और जब तक बुद्धि है तब तक व्यक्ति मूर्ख है। तुम बुद्धिमान को बड़ा मान देते हो, बुद्धिमान से बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होता। बुद्ध हो जाओ। बुद्ध वह जिसको मान शब्द जिसने हटा दिया, बुद्धिमान न रहा, सिर्फ बुद्ध रह गया, बुद्धि भी ना रहा, बुद्ध हो गया जो जाग गया, मन से दूर चला गया। बस वही चिता और चिंता जैसी एक बिंदिया का फर्क है बुद्ध और बुद्धिमान में, बुद्ध और बुद्धि में। वहां एक बिंदिया का फर्क था, यहां एक मात्रा का फर्क है। बुद्ध और बुद्धि में एक ईड़ी की मात्रा का फर्क है। ये ईड़ी की मात्रा हटा दो, ये परेशानियों का सबब है। सबसे बड़ा सबब ये है, जैसे ही तुम बुद्धि का जाल फैलाते हो, चालाकी, बुद्धि चालाकियों का घर है, बुद्धि चालाकियों की जननी है। सोचे सोच न हो गई, जे सोचे लख बार। सभी संत आपको यही बात कहते नजर आएंगे, अलग अलग दिशाओं से। चुप चुप न हो गई, जे लाए रहा लिबतार। भुख्या भुख न उतरी, जे बना पूरिया पार। सहस सियाणपा लख हुए। तुम कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, हजार लाख, सहस सियाणपा लख होवे। तुम्हारी सियाणपी यानी बुद्धिमानी नहीं चलती। अफसोस, बुद्धिमानों के लिए बुरी खबर है। ये नोबेल के विजेता कुपित ना हो कृपा करके। बुद्धि के खेल निराले हैं, ये तुम्हें तुमसे हरने वाले हैं। तुम्हें तुमसे ही चुरा लिया करती है बुद्धि। बुद्धि के ऐसे खेल हैं, तुम्हारा चैन, तुम्हारा करार, तुम्हारा जीवन तक छीन लेती है बुद्धि। और मन अपनी सारी आकांक्षाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, सूचनाएं, स्मृतियां, कल्पनाएं, भविष्य की योजनाएं बुद्धि तक पहुंचा देता है।
और बुद्धि उसकी गुलाम हो जाती है। इसलिए बुद्धि हर वक्त बिजी रहती है। और परमात्मा, अब ये शब्द आप ध्यान में रख लेना, ये मेरे आखिरी शब्द। परमात्मा तब आएगा जब आप बिजी नहीं होगे। फुर्सत के पलों में उतरेगा वो, जैसे खाली आसमान में काले मेघ उमड़ते हैं बरसने के लिए। फुर्सत के लम्हों में उतरेगा वो, व्यस्तता के लम्हों में वापस चला जाएगा। आता है, बहुत बार आता है, तुम्हारे द्वार पे आता है और देखता है तुम तो पेन लिए कुछ व्यस्त हो, तुम तो कुछ लिख रहे हो, तुम कुछ खोज के आओ। और पाता है और वापस चला जाता है। फिर आएगा, घबराओ मत। नॉन बिजीनेस की अवस्था में आएगा, फुर्सत के लम्हों में आएगा। जब किसी के भीतर प्रेम उमड़ता है तो वह घटना इतनी अनहोनी होती है, पहले कभी घटी नहीं थी। वह निहारता है, इतने प्यारे पल प्रभु ने मुझ पे बरसा दिए। दिल ढूंढता है, फिर वही फुर्सत के रात दिन। दिल ढूंढता है, फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। दिल ढूंढता है, फिर वही फुर्सत के रात दिन। इन बातों पे गौर फरमाइएगा, इन बातों पर अपने भीतर प्रवेश पाने दीजिएगा। इन शब्दों को, जैसे ही तुम व्यस्तता से हीन होते हो, एक क्षण न लगेगा, वह इंतजार किए बैठा है। वह इंतजार कर रहा है उस दिन की। खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए, तुम्हारे भीतर बुद्धि क़यामत हो, खत्म हो जाए। बुद्धि की क़यामत होती है, संसार की क़यामत नहीं होती। तुम भ्रम में हो। संसार तो बनता है, बिगड़ता है। तुम्हारी बुद्धि क़यामत को पा जाए। खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए, वो उतर जाए ऊपर से। अपनी बुद्धि को क़यामत की कगार पे पहुंचा दो। तुम्हारी सियानपों को छीन लो बुद्धि से, बुद्धि ही को छीन लो, बुद्धि ही से पकड़ छोड़ दो। लीव द ग्रिप, पकड़ छोड़ दो। और फिर याद करोगे उस लम्हे को जो प्रेम के क्षणों में कभी कभी तुम्हारे ऊपर छा जाया करता है, सभी के भीतर छाता है, वो कितना ही दुष्ट पापी जल्लाद क्यों ना। दिल ढूंढता है, फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए। धन्यवाद।